उस सबसे विकसित देश के सबसे अमीर इलाकों में से एक लॉस एंजलिस काउंटी, जहां हॉलीवुड है, जहां दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, उस जगह पे इस समय ऐसी परिस्थिति है कि जो अग्निशमन विभाग है, जो फायर ब्रिगेड है, उसके अधिकारी आग बुझाने के लिए पहुंचते हैं और फायर हाइड्रेंट्स में एक बूंद पानी नहीं है। और ये सच्चाई है और यही अमेरिका का इस समय दुर्भाग्य है, जिसे लेकर इतनी नाराजगी है लोगों में कि वो कह रहे हैं कि ये किस तरह का प्रशासन है कि पानी तक नहीं है फायर हाइड्रेंट्स में। और जो पॉलिसीज होनी चाहिए, जो फायर फाइटर्स जिनके पास सारा सामान होना चाहिए, वो नहीं है। उनमें डाइवर्सिटी, जेंडर इक्वालिटी, इंक्लूसिवनेस, इस तरह की बातों पर उनका ज्यादा ध्यान था और फायर फाइटिंग की तरफ कम ध्यान था। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसमें केवल सबसे प्रशिक्षित लोगों को लाना चाहिए। स्थिति बहुत खराब है इस समय, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया। जमीनी स्थिति इस समय यह है कि लाखों लोगों को अब घर से इवैक्यूएट करने का आदेश दे दिया गया है। हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के घर जल रहे हैं। उनमें से एक ने टेलीविजन पर अमेरिका में एक इंटरव्यू दिया और वो रुआंसे से हो गए थे ये कहते हुए कि जब वो सीसीटीवी कैमरा पे तस्वीरें देख रहे हैं तो लोगों के अगर उनके घर पे पेट्स है, कुत्ते, बिल्लियां और पेट्स, उनको बचाने का कोई उपाय ही नहीं हो पा रहा है और इतनी तेजी से आग बढ़ रही है। कैसे उस पर काबू पाया जाएगा, ये पता लगाने में और परेशानी इसलिए भी हो रही है क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और इसमें क्लाइमेट चेंज को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो आप ये सोचिए, पर्यावरण से लेकर पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी कारण है कि ये आग इतनी तेजी से फैल रही है। और हमारी इंडिया की एक सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने भी एक तस्वीर साझा की है कि उनके घर से भी दिखाई दे रहा है कि यह आग कितनी तेजी से फैल रही है। फायर डिपार्टमेंट की कमान सौंपी, उन लोगों को उनकी काबिलियत पर नहीं, आपने डाइवर्सिटी के नाम पर या जेंडर के नाम पर या इक्वालिटी के नाम पर या इंक्लूसिवनेस के नाम पर, क्या आपने ऐसे लोग रख लिए जिनको अपना काम पूरी तरह से सकुशल नहीं आता था। जो फायर फाइटर्स हैं वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर निरीक्षण समय पर नहीं होगा, अगर निरीक्षण में ये नहीं आएगा कि पानी था या नहीं था, इक्विपमेंट था या नहीं था, तो कहीं ना कहीं कमी सामने आएगी। लेकिन ये केवल एक जांच के बाद इस तरह की चीजें सामने आ सकती हैं। और इस पर अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि गवर्नर को अब चले जाना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो अपने काम में पूरी तरह से विफल रहे हैं। अब सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि अन्य जगहों से भी फायर फाइटर्स आए। वैसे तो उनके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, हेलीकॉप्टर से वो जिसको बैम्बी बकेट्स कहा जाता है, जरूरत पड़ने पर उससे वर्षा की जा सकती है पानी की, और पानी और जगह से लाकर ये कर सकते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये तेज हवाओं की वजह से ये आग इतनी तेजी से फैल रही है कि इस पर काबू पाना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रयास जारी है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है इस समय। पैसिफिक पैलिसेड्स के जंगलों में आग तेजी से फैल रही। इस आग में कैलिफोर्निया के एक शहर में यहूदी प्रार्थना स्थल जल गया। इसके आग से बैंक ऑफ अमेरिका जलने की भी खबर है। हेलीकॉप्टर से पानी फेंककर आग को बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। अब तक 16,000 एकड़ से ज्यादा जमीन
चपेट में आई हैं, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। अब तक कैलिफोर्निया के जंगलों में लगभग 20 बार आग लग चुकी है और साल 2020 में ही 5 बार आग लगी। इस आग का असर नासा पर भी पड़ रहा है। नासा की प्रयोगशाला सोमवार को बंद कर दी गई। इसके कारण कई कामों में देरी हुई, जिन पर लंबे समय से काम चल रहा था। उम्मीद यही की जा रही कि जल्द इस पर आग पर काबू पा लिया जाए।